चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पुराने पार्टनर होंगे, ये नॉर्मली हमें तब निकालना होता है जब पार्टनर का एडमिशन होता है। कि कोई न्यू पार्टनर अगर आता है, अगर आप उसका एडमिशन करते हैं, मतलब अपने पार्टनरशिप में उसे ऐड करते हैं, तब ये हिडन गुडविल हमारी कैलकुलेट होती है। कैसे कैलकुलेट होती है? आपको हमेशा जो हमारे ओल्ड पार्टनर होंगे, यानी ऑलरेडी जो पार्टनर हैं उस फर्म में, वो आपको दिए होंगे और उनका आपको कैपिटल दिया होगा कि उन्होंने ऑलरेडी कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपए मान लो इसका है, 3 लाख रुपए मान लो इसका है। और इसके साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि जो न्यू पार्टनर है, जो नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसको हमने 1/4 हिस्सा दिया है। 1/4 का मतलब होता है कि प्रॉफिट को 4 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से एक सी का होगा। और इस एक हिस्से के लिए उसको 2 लाख रुपए लाने, मान लो उसको जो है, इसके लिए उसको जो पार्टनर का जो कैपिटल है, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाएगा, वो उसको लाना है 2 लाख रुपए। अब सर सोचो कि 4 हिस्सों में से एक हिस्से के लिए 2 लाख रुपए लाने हैं, तो चारों हिस्से के लिए कितने रुपए बने? आप समझ रहे हो? इसको पूरी फर्म में से सिर्फ 1/4 हिस्सा तो मिल रहा है। 1/4 का मतलब होता है, अगर प्रॉफिट के 4 हिस्से किए जाएंगे तो उसमें से एक हिस्सा इसको दिया जाएगा। तो उससे एक बात बताओ, अगर इसको सिर्फ 4 में से एक हिस्सा दिया जा रहा है, उस एक हिस्से के बदले में ये 2 लाख रुपए ला रहा है, तो अगर पूरी पार्टनरशिप फर्म इसकी होती है ना, यानी एक हिस्से के बदले में 2 लाख रुपए ला रहा है भाई, आप समझो इसका मतलब। अगर ये 2/3 होता तो इसका मतलब क्या था? 3 में से 2 हिस्से हम प्रॉफिट का इसको देंगे आज के बाद, और उसके बदले में 2 लाख रुपए लाया। तो फिलहाल अभी हम एक ही एग्जाम्पल देते हैं। तो चारों हिस्से के बदले में कितना लाना पड़ेगा? इसको ना एक्स एज्यूम कर लो और अपॉन में लिख दो। और जैसे आप अपॉन में लिखते हो, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन रखो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। करे ना इक्वल के क्वेश्चन, मतलब आपको एक तरह से एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लाख के साथ, कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपीज। यानी दोस्तों, इसके हिसाब से अगर ये 1/4 हिस्से के 2 लाख रुपए लाया, तो अगर ये पूरी फर्म को खरीदना चाहता तो इसे 8 लाख रुपए लाने की जरूरत पड़ती बिजनेस के अंदर, है ना? तो अब हम देखते हैं, क्या बिजनेस के अंदर 8 लाख रुपए का कैपिटल है इसके आने के बाद? क्योंकि जिस हिसाब से इससे पैसा मांगा गया है, जब इससे 4 में से एक हिस्से का 2 लाख रुपए मांगा गया है, एक हिस्सा 2 लाख का, अगला हिस्सा भी 2 लाख का, अगला हिस्सा भी तो ऐसे 4 हिस्से करेंगे तो टोटल 8 लाख रुपए हो गए ना। आप चाहे वैसे निकाल लो, चाहे जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे निकाल लो, तो टोटल 8 लाख रुपए हो गए। तो 8 लाख रुपए कैपिटल होनी चाहिए पूरे तीनों की मिलाकर। ठीक है, और अगर हो गई तो ठीक है, आप समझ रहे हो? और अगर मान लो 8 लाख रुपए कैपिटल नहीं है, उससे कम है, यानी इससे ज्यादा पैसा मंगाया हमने। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि अगर इसको 1/4 हिस्सा दिया, 4 में से एक हिस्से दिए, एक हिस्से के बदले में 2 लाख रुपए लाया, तो चारों हिस्से के बदले में कितना कैपिटल होना चाहिए, उससे हमने एक्स एज्यूम किया और एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। इससे हमें पता लगे पूरे फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, है ना? द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है, इतना होना चाहिए। अब क्या इतना है? अब देखते हैं हम। देखो भैया, ए का कैपिटल कितना था? आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। ए का कैपिटल कितना था? 1 2 3 4 5। बी का कैपिटल कितना था? ऊपर दे रखा है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो बी का कैपिटल। और सी, सी कितना लेके आया? 2 लाख रुपए। तीनों को ऐड करो, 3 4 5 6 7, 7 लाख रुपए। दोस्तों, पूरे फर्म का कैपिटल कितना है? 7 लाख रुपए। लेकिन जिस हिसाब से हमने इससे पैसे मंगाए, उस हिसाब से तो कितना होना चाहिए? 8 लाख रुपए। यानी ये एक्स्ट्रा पैसे लेके आया है एक तरह से। आप समझ रहे हो? पूरे फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, 8 लाख रुपए। जिस हिसाब से इसको, आप समझो ना एक बात, जब 4 में से एक हिस्से के 2 लाख रुपए हुए, तो चार चार में से अगर एक हिस्से का प्रॉफिट इसको मिलेगा, तो बाकी 4 में से
जो 3 रुपए होंगे, 4 में से 1 रुपया तो इसको मिल गया एक तरह से, 4 में से बाकी 3 तो अब इन दोनों को मिलेंगे ना। तो इन तीनों को इसी हिसाब से कैपिटल भी तो लाना चाहिए, लेकिन इसका इनका कैपिटल तो है नहीं, है ना। तो इन तीनों को अगर मैं देखूं एक तरह से, अगर एक हिस्सा 2 लाख के बराबर है तो 3 हिस्से कितने के बराबर होंगे, 6 लाख के। तो इन दोनों को का कैपिटल मिलाकर 6 लाख रुपए होना चाहिए, बट है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने इससे ज्यादा पैसे मंगाए। तो इस सिचुएशन में आप अगर वैसे भी करेंगे, आप टोटल करेंगे तीनों कैपिटल का, तो 7 लाख रुपए हो रहा है, जबकि हमने जो निकाला था वो 8 लाख रुपए हो रहा है, पूरे फर्म का कैपिटल 8 लाख रुपए। तो हमने कितने एक्स्ट्रा पैसे मंगा लिए उससे, जो भी इनका डिफरेंस होगा वो। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 1 लाख रुपए। तो दोस्तों ये 1 लाख रुपए हमारी हिडन गुडविल होगी फर्म की, हिडन गुडविल ऑफ फर्म। आइए चलते हैं, कैसा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। शुरू करते हैं भैया। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अनिल और सुनील पार्टनर हैं, फिक्स कैपिटल उनका 3,20,000, 2,40,000। तो देखो दोनों का कैपिटल मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। अनिल का कैपिटल है 3,20,000, ठीक है। अनिल और सुनील ही होगा, हाँ सुनील ही है। सुनील का कैपिटल है 2 लाख, ठीक है। कितना हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा, अभी करना नहीं है कुछ नहीं। तो ये हमारे पुराने पार्टनर, ये हमारे ओल्ड पार्टनर है भैया, ये हमारे ओल्ड पार्टनर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है दे एडमिटेड, चारों का एडमिट किया 1/4 शेयर। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, बड़ा इजी था, चलो कोई बात नहीं, फिर भी करते हैं। दे एडमिटेड चारों, भैया चारों को नहीं, पार्टनर आ गई चारों, ठीक है। उसको बोला भैया तेरे को कितना कैपिटल आना है, 3,20,000। वो कितना लेके आई, उससे हमने 3,20,000 रुपये कैपिटल के पैसे मंगा लिए। और उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 1/4, यानी 4 में से एक हिस्सा, मतलब के बदले में उससे 3,20,000 रुपये हमने मंगवा लिए। तो मैंने आपको फिर बताया, जब एक हिस्से के बदले में 3,20,000, 4 हिस्से के बदले में कितने लाने चाहिए थे उसको, एक्स, है ना। इसको एक्स एज्यूम करना है, और जैसे ही आप एक्स एज्यूम करते हैं, इसको इक्वल का साइन लगाना है बीच में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3,20,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, एक्स आ गया। तो 4,0,0, 4,0,0, 4,0,0, 4,0,0, 4,0,8, 4,012, तो 12,80,000 रुपये पूरे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। ये क्या निकली आपकी, है ना। ये हो गए हम पूरे फर्म की कैपिटल, ये होनी चाहिए कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इतनी होनी चाहिए, बट है कितनी। और एक्चुअल कैपिटल अभी कितना है, एक्चुअल कैपिटल कितना है अभी इनका, अनिल का 3,20,000, यहीं पे कर देते ना, अनिल का 3,20,000 रुपये, सुनील का, और जो नया पार्टनर चारों जब लेके आई 3,20,000 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा इन तीनों का, करो टोटल, 0,0,0,0, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8,80,000 रुपये इनका कैपिटल होना चाहिए तीनों का मिला के। सॉरी है, एक्चुअल ये है, जबकि होना कितना चाहिए भाई, जिस हिसाब से इससे क्या देखो, आप समझो ना, 4 में से एक हिस्सा इसको प्रॉफिट का दिया, तो उतना ही तो ये कैपिटल भी लाना चाहिए ना इसको। तो ये उतना ही अपना कैपिटल लिया, एक हिस्से के बराबर 3,20,000 रुपये ले आई। तो चारों हिस्से के कितने कितने के बराबर होंगे वो हमने निकाल लिया, यानी पूरे फर्म की कैपिटल निकल गई हमारी, ठीक है। पूरे फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, जबकि है कितनी, इतनी। तो ये कितना एक्स्ट्रा पैसा लेके आई, इस हिसाब से अगर हम देखे जाए, तो ये कितना एक्स्ट्रा पैसा लेके आई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी एक्चुअल अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो एक्चुअल इनका तो तीनों का मिला के 8,80,000 हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए, 12,80,000 रुपीज़, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 4 लाख रुपए। तो ये भैया गुडविल ऑफ द फर्म होगी, गुडविल ऑफ द फर्म। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें, चलिए। ऐसा करता हूँ, थोड़ा मुश्किल वाला करता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं, सबसे लास्ट वाला करते हैं। क्या पता हो जाए मुझसे भी, चलो। हाँ ये है, लास्ट वाला करते हैं। एक आशीन और श्रेयस है और पार्टनर, एक दो, जो पहला क्वेश्चन होता है सबसे सिंपल होता है, तो लास्ट वाला सबसे मुश्किल होता है, इसलिए कर रहा हूँ। आशीन, श्रेया और पार्टनर, दे एडमिटेड अजय एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है। पहले से 2 पार्टनर हैं, आशीन और श्रेया, ठीक है। न्यू पार्टनर जो आया उसका नाम क्या है, अजय, ठीक है।
तो इसका 1 अपॉन प्रॉफिट का शेयर इतना दिया। कैपिटल कितना है इसका, कैपिटल कितना है, अजय लाया भैया 5 लाख रुपए लाया, 1 2 3 4 5, ठीक है, अपने हिस्से के बराबर अपना कैपिटल लेके आ गया, है ना। देखो अजय को 5 लाख रुपए लेके आया वो, और उसका शेयर कितना है, ए 1/5, द वैल्यू ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ द फर्म। अब इसने क्या किया, इन दोनों का कैपिटल नहीं दिया आपको। दोस्तों जब इन दोनों का कैपिटल नहीं होता है तो एक तरीका और होता है कैपिटल निकालने का, वो क्या होता है, टोटल असेट्स में से ना सारी लाइबिलिटी मैच कर दो आउटसाइड, तो जो बचेगा वो आपका कैपिटल तो निकलेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, ये देखो भैया ये बैलेंस शीट है, ठीक है, एक पहले से बन रखी है। मुझे एक बात बताओ, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल क्या होता है, टोटल सेम होता है। तो अगर मैं टोटल असेट्स में से कैपिटल के अलावा सारे आइटम माइनस कर दूंगा तो बचेगा तो यही ना, आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ये वीडियो ना लंबी बन जाती है इसलिए मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। 5 लाख रुपए हो गया, 1/5 हो गया। उसके बाद अब इन दोनों का कैपिटल हमें दे नहीं रखा, तो हमें करना है टोटल असेट्स दे रखी है। असेट्स कितनी दे रखी है हमें, टोटल 15 लाख रुपए दे रखी है। 15, 1 2 3 4 5, आपको दिखाई दे रहा है, ओके, 5 लाख रुपए दे रखा है। लाइबिलिटी कितनी है, 5 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, तो टोटल देखो 10 लाख रुपए जो है वो इनकी एक्चुअल अभी है। किन दोनों की, इन दोनों की मिलाकर 10 लाख रुपए है अभी कैपिटल। और जब इसकी भी मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी टोटल कैपिटल, 1 2 3 4 5, तो ये तो है भैया एक्चुअल कैपिटल जो फर्म की है, एक्चुअल कैपिटल। अब जो नया पार्टनर जो पैसा लाया है और उसको जितना शेयर दिया उस हिसाब से निकालना हमें। मतलब सोचो, हमने इसको 1/5 शेयर दिया और उसको बोला भाई 5 लाख रुपए लेके आ, तो 5 में से एक हिस्से का हमने बोला 5 लाख रुपए बनते हैं तेरे, 5 लाख में से एक हिस्से हमने तेरे को प्रॉफिट का दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में तुझे 5 लाख रुपए लेके आने। तो इस हिसाब से अगर मान लो पूरी फर्म खरीदनी होती तो उसको कितने पैसे लाने होते हैं, यानी पांचों, अगर 5 में से एक हिस्से के बदले 5 लाख रुपए लाने पड़ रहे हैं तो पांचों हिस्सों के लिए कितने लाने पड़ते हैं, एक्स मान लो, सेम एज इट इज। तो 1 2 3 4 5, एक्स इज इक्वल टू में 1/5, सेम वही चीज़ है। तो 5 ऊपर चल जाएगा, तो 25 लाख रुपए आ गया। तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो चाहिए, 25 लाख रुपए। ये ये कैपिटल होनी चाहिए जिस हिसाब से वो पैसा लेके आया, लेकिन है कितनी एक्चुअल में, 10 लाख रुपए। ठीक है, जो पुराने दोनों पार्टनर्स का कैपिटल है प्लस में जो नया पार्टनर लेके आया, टोटल कैपिटल अब न्यू तो न्यू देखेंगे ना हम लोग, तो हमने 10 लाख रुपए जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा कैपिटल एज्यूम करके उसको पैसे लाने को बोला। तो ये 10 लाख रुपए हमारी क्या होगी, हिडन गुडविल। 10 लाख कहाँ से आया, जो हमारी कैपिटल एक्चुअल है और जो हमने जो नया पार्टनर पैसे लेके आया है ना, उसके हिसाब से हमने एक्चुअल कैपिटल निकाली। तो एक्चुअल कैपिटल निकाली, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 10 लाख रुपए, और यही हमारी हिडन गुडविल होती है। ओके, चलिए, ये सबसे मुश्किल और सबसे आसान क्वेश्चन एक हमने कर लिया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू।